लगातार हो रही कत्ल की वारदातों की वजह से पुलिस महकमा बहुत परेशान था। अच्छा, 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान मैं ले चुका था और इसकी खबर पुलिस को फोन और ईमेल्स के जरिए मिल रही थी। कई लोगों का यह भी कहना था कि वो कीरा को जानते हैं, पुलिस उनकी तफ्तीश कर चुकी थी, लेकिन सारे फर्जी थे क्योंकि आपको तो पता है कि असली कीरा मैं हूं। कुछ ना समझ लोग अटेंशन पाने के लिए खुद को कीरा भी बता रहे थे और वो भी आप जानते हैं कि गलत है। एल ने पुलिस से कत्ल की वारदातों का ब्यौरा मांगा था। किस वक्त उन्हें मारा जा रहा था ये एल जानना चाहता था। पुलिस ने एल को जानकारी दी कि वीकडेज में दोपहर 4 बजे से रात के 2 बजे तक ये सारी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि ज्यादातर लोग, करीब 70% लोग रात के 8 बजे से देर रात 12 बजे तक अपनी जान गंवाते हैं। हमें मिली जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। इस जानकारी के मुताबिक मुझे लगता है कि हमारा मुल्जिम एक स्टूडेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि समाज में गंदगी को साफ किया जा सकता है, बुरे लोगों को मारा जा सकता है और भगवान भी बना जा सकता है। हमारा अपराधी और कोई नहीं बल्कि पढ़ने लिखने वाला एक बच्चा है। पुलिस के आकलन में यह भी निकल के आता है कि समाज में हो रही वारदातें जैसे कि चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाओं में बहुत कमी आ चुकी है। अच्छा, और कहीं ना कहीं जितने अपराधी हैं वो कीरा से डर के कहीं छिप कर बैठे हैं। मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। लगता है डैड आज जल्दी घर पर आ गए। सुनो, क्या तुम प्लीज बाकी के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लोगी? मुझे अपना भी काम करना है। ठीक है। अपनी बहन की तुम काफी मदद करते हो, तुम एक अच्छे भाई हो। हाँ बिल्कुल, आज आप काफी जल्दी घर आ गए। सब ठीक तो है ना? और तब र्यूक को पता चलता है कि पुलिस के चीफ मेरे डैड हैं। तुम्हारे डैड एक बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, राइट? इसलिए तुम्हें पुलिस की हर चाल के बारे में पहले से पता होता है। तुमने सही कहा। मैं अपने डैड का कंप्यूटर कभी भी हैक कर सकता हूँ और उनको इसकी भनक भी नहीं लगती। और मैं उनका होनहार बेटा हूँ, इसलिए मुझे उनके सारे पासवर्ड्स भी मालूम हैं। कुछ फाइल्स को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि पुलिस ये बात जान चुकी है कि उनका कल्प्रिट एक स्टूडेंट है। अच्छा, लगता है तुम गए काम से, लाइट। फिर मैंने र्यूक से पूछा, क्या दिल का दौरा पड़ने के अलावा भी हम किसी और तरीके से भी मुल्जिमों को मार सकते हैं? हाँ लाइट, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? र्यूक, मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी गेम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अच्छा, अपराधियों को कैसे मारना है और कब मारना है, अब इसका फैसला भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। और उसके बाद अपराधियों को मारने के अपने इस काम में मैं लग गया। एक ही दिन में मैंने 23 अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया और इस बात से पुलिस में हड़कंप मच गया। हर घंटे मैंने एक अपराधी की जान ली। अब पुलिस को ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है। और तभी एल एक बार फिर से पुलिस से बात करता है। कीरा कोई संदेश देना चाहता है। कीरा शायद पुलिस को और हम सबको ये बताना चाहता है कि वो मौत की वजह और मौत का वक्त डिसाइड कर सकता है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एल के मन में एक बात खटक रही थी। वो ये सोच रहा था कि एक दिन पहले ही पुलिस में ये डिस्कस हुआ था कि शायद वो कातिल एक स्टूडेंट है। एक दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि कातिल ने कत्ल करने के वक्त बदल दिए? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? ये बात कहीं ना कहीं एल को खाई जा रही थी। पता है र्यूक, मुझे लगता है कि बहुत जल्द एल ये बात जान लेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई ऐसा शख्स है जिसके जरिए बाहर कीरा तक ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि पुलिस एल को ढूंढे। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करेगी, लाइट? पुलिस को एल पर भरोसा नहीं है र्यूक, और मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगा। पता है र्यूक, एल को मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा, उसे ढूंढेगी पुलिस और उसे ठिकाने मैं लगाऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स इस्तीफा दे रहे थे। ऑफिसर्स ये बात जानते थे कि कीरा उनका चेहरा और उनका नाम बहुत आसानी से जान सकता है, और अगर कीरा को ऐसा लगता है कि वो ऑफिसर्स कीरा के काम में अड़चन बन रहे हैं तो वो उनको मार देगा। ऑफिसर्स ने इस बात का हवाला दिया कि कैसे जब एल ने कीरा को चुनौती दी थी लाइव टेलीविजन पर, तब कैसे कीरा ने उस अपराधी को बेरहमी से सबके सामने मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन पहले FBI एजेंट्स जापान में दाखिल हो चुके थे और वो इस बात की तलाश कर रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट में भला ऐसा कौन है जिसके जरिए कीरा तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। लगभग 150 नाम थे उस लिस्ट में जिस पर FBI ने अपनी मोहर लगाई थी। अच्छा,
और एल को इस बात का पूरा यकीन था कि वो कातिल पुलिस डिपार्टमेंट में ही किसी का रिलेटिव है। ठीक है, समझ गया। रियुक मुझे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। काफी देर से तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है लाइट। फिलहाल मेरे पीछे जो कोई भी है मुझे उसे इग्नोर करना पड़ेगा। चलो घर चलते हैं रियुक। ठीक है, समझ गया। मुझे इस बात का डर तो था कि कहीं एल मुझ तक पहुंच ना जाए, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि मुझ तक पहुंचने के लिए एल को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा था, अब मुझे उसका नाम जानने की तलब लग गई थी। नाम जानने के बाद मैं उसका सफाया आसानी से कर सकता था। इसलिए मुझे उसका नाम किसी भी कीमत पर जानना था। फिर रियुक मुझे बताता है कि शिनिगामी के पास ऐसी ताकत होती है जिससे वो किसी का भी चेहरा देखकर उसका नाम बता सकता है। और तो और शिनिगामी ये भी बता सकता है कि उस इंसान की जिंदगी कितनी है, वो कितने साल जिएगा, उसकी मौत कब और कैसे होगी। मैं जितने भी अपराधियों को मार रहा था, उनकी जिंदगियों के बचे हुए साल रियुक की जिंदगी में बढ़ रहे थे। और उसके बाद रियुक मुझे कुछ बहुत ही खास बात बताता है जिससे मेरे होश फाख्ता हो जाते हैं। पता है लाइट, जो भी इंसान डेथ नोट को उठाता है उसकी आंखें भी शिनिगामी की तरह हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे भी कुछ देना होगा लाइट। ठीक है। मुझे क्या देना होगा? तुम्हारी बाकी बची हुई आधी जिंदगी मेरे नाम हो जाएगी। तुम्हारे नाम हो जाएगी? हाँ लाइट, जैसे मान लो अगर तुम्हारे 50 साल बचे हैं तो उसमें से 25 साल मेरे हो जाएंगे। शिनिगामी की आंखें उस इंसान का चेहरा देखकर ही उसका नाम तुम्हें बता देंगी, लेकिन तुम्हारी बची हुई आधी जिंदगी मेरी हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात समझ गया कि उन आंखों की मदद से मैं किसी का भी चेहरा देखकर नाम जान सकता हूँ। इस तरह किसी को भी जान से मारना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सही कहा। तो क्या तुम तैयार हो?